जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत बहुत ज़्यादा कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो पहले आप बोर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। समय सारणी, यानी कि अगर आप प्रवक्ता बनने के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी समय सारणी कैसी होनी चाहिए, यानी कि सुबह जगने से लेकर रात सोने तक आपको क्या क्या करना चाहिए। चूंकि अब 2 दिन की कथा लगभग समाप्त हो चुकी है तो अब यहाँ आपको और जोरों शोर से मेहनत करने की आवश्यकता है और जी जान लगाए ताकि हम जो 6 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं वो अति शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, नियम बनाना होगा कि हाँ इतने घंटे हमें पढ़ना ही होगा। वैसे तो आप समय सारणी अपने अनुकूल बना ले तो कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से बना ले, सेट कर ले कि हाँ इस समय में पढ़ना है, इस समय में करना है। लेकिन ये जो समय सारणी हम आपको बताएंगे एक कैसी होगी, इसको हम ध्यान में रख के चलेंगे कि जब कथा होती है उस हिसाब से हम लेके चलेंगे कि जब आपकी कथा होती है तब से प्रारंभ करना है। जैसे सुबह से हम प्रारंभ करते हैं, एक क्या है सुबह। अगर हम सुबह से प्रारंभ करें तो आपको ये आज नोट कर लेना चाहिए कि सुबह अगर आप नहीं जगते हैं तो सुबह जगने की आदत डालिए। अगर आदत नहीं है, हाँ कुछ लोग कहते हैं क्या होता है सुबह जगने से, रात भर हम पढ़ेंगे, सुबह देर तक सोएंगे। नहीं, आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं, कुछ और नहीं। यानी कि आप स्वयं सोचिए, आपको किसी ने बुलाया कि महाराज चलिए कथा कर दीजिए। महाराज गए और महाराज 10 बजे तक पड़े हैं बिस्तर में, उनका पता ही रहता नहीं कि कहाँ ठाकुर जी, कहाँ का क्या, कहाँ का पूजा, कहाँ का बंधन। तो क्या होगा, नेगेटिव असर पड़ेगा, नकारात्मक असर पड़ेगा। आप जो वहाँ रहेंगे तो आपकी छवि धीरे धीरे धूमिल होती जाएगी। इसलिए प्रयास करें, अगर 4 बजे नहीं जगते तो कम से कम 5 बजे जग जाइए। ठीक है, 5 बजे सुबह जगने की आदत पहले तो डाल लीजिए। इसके बाद आप सुबह में ही क्या करिए, पूजा करिए, पूजा पाठ करिए, विधिवत पूजा पाठ। इससे पहले एक चीज़ रह गई, ये स्नान जो है, स्नान पूजा, पहला काम क्या है, सुबह जगने की आदत डालिए, फिर स्नान करिए, पूजा पाठ करिए, फिर उसके बाद जो आपको करना है वो करिए। ये आपका 3 चीज़ आपका होना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है ना, क्या दिक्कत है, हम 5 बजे जब कथा होगी तो जग लेंगे, स्नान भी कर लेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब तक आप घर में इसकी आदत नहीं डालोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप जब आपकी आदत जैसी रहेगी, शरीर चूंकि कैसा होता है, हम जिस हिसाब से इसको बनाते हैं चलता जाता। अगर आप आलस लेके चल रहे हैं, अगर आपकी आदत पड़ गई 10 घंटे सोने की तो फिर शरीर उसी में ढल जाएगा। अगर आदत पड़ गई 4 घंटा सोने की तो शरीर उसी में ढल जाएगा। तो आदत अभी घर से ही बनानी होगी। ये नहीं कि आप कथा में गए हैं तब आप आदत बनाए कि 5 बजे जग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो क्या आदत डालिए कि 5 बजे आपको जगना है, स्नान करना है, पूजा पाठ करना है। इसके बाद जो आपको करना है, जो आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे तब करिए। अभी आपको अच्छा है कि जैसे हो सकता है कुछ लोग जैसे नौकरी करने वाले हों, कैसे हों, नौकरी करने वाले। कुछ लोग होंगे जो हमसे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे होंगे स्कूल में या कॉलेज में। तो उनके लिए क्या होगा कि वो ये सब करने के बाद अपना स्कूल का देख सकते हैं, वो कर लेंगे। हो सके थोड़ा अध्ययन कर लें। हाँ, इसमें एक चीज़ अगर आप और ऐड कर लें तो बेहतर होगा। इसको हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं। एक चीज़ अगर आप इसमें और ऐड कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा कि आपको 5 बजे जगना, स्नान करना, पूजा पाठ करना तो ठीक है, कंपलसरी है। लेकिन अगर इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर दें या जोड़ दें, वो है अध्ययन करना। आप ये नियम बना लें कि आप चाहे कथा कर रहे हों, कर चुके हों, आपकी एज कुछ भी हो, आज आप चाहे 8 साल के हों, चाहे आप अगले 80 साल के हो जाएं, फिर भी आप एक आदत डालिए कि आपको प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे अध्ययन करना है। कुछ भी सीखिए लेकिन 1 घंटे अध्ययन करने की आदत आप डालिए। कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहिए। इससे आपका डेवलपमेंट या विकास आपका अति शीघ्र होगा। तो क्या चीज़ें हमने
3 नहीं, इसको 4 कर दीजिए कि 4 चीज़ें हमने सुबह वाली आदत में। इसके बाद आपको जो करना, नौकरी करते हैं तो जाइए नौकरी में जाइए, पढ़ाई करते हैं तो कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए, जो भी करना है वो करिए, फिर यहाँ आपका काम समाप्त होता है। लेकिन अगर आप केवल डेडिकेट होकर पूर्ण लगन से आप यह है कि सिर्फ प्रवक्ता ही बनने का सोच रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या समय सारणी होनी चाहिए, चलिए बताते हैं। हालांकि जो नौकरी में जाते हैं उनके लिए भी कारगर होगा, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ उनका ये है कि हमें सिर्फ प्रवक्ता ही बनना है, चाहे जितना समय लगे, उनके लिए टाइम टेबल बेहतर रहेगा। सुबह तो सब कर सकते हैं, चाहे नौकरी वाले हों कोई भी हो, सुबह तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आगे वाला कि आप सुबह के बाद दोपहर में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, वैसे तो आप अध्ययन कभी भी कर सकते हैं, चाहे सुबह करिए, शाम करिए, दोपहर करिए, कभी करिए, लेकिन औसतन कथा जो होती है आपकी, कथा कब होती है, 2 बजे या 3 बजे से लेकर कुछ लोग 4 बजे भी करते हैं समय के हिसाब से, लेकिन ये दोपहर के समय में ही लगभग ज़्यादातर, यानी कह सकते हैं कि 80% लोग दोपहर में ही करते हैं, यानी 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे कथा करते हैं। तो आप यानी 2 से अगर करेंगे तो 5 बजे समाप्त कर देंगे, 3 से करेंगे तो 6 कर देंगे, 4 से करेंगे तो 7 तक समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये इतना रहता है कि कथा का समय क्या रहता है, दोपहर का रहता है। तो यहाँ सोचने वाली बात क्या है, यहाँ ये क्यों बता रहे हैं कि इस कथा का समय कब रहता है, आपको आदत डालनी होगी दोपहर में बैठने की, क्योंकि इस समय गर्मी लगेगी, क्या कैसा रहेगा, आलस भी दोपहर में ज़्यादा ही लगता है। तो आदत आपको दोपहर वाली क्या डालनी है, दोपहर आप बैठने का प्रयास करिए। अभी शुरू में अध्ययन मत करिए, बैठने का केवल प्रयास करिए। अभी शुरू में ये भी मत करिए कि 3 घंटे बैठ जाइए, नहीं, शुरू में आपको कितने घंटे, पहले शुरू में जैसे मान लीजिए 20 मिनट, फिर इसको 30 मिनट करिए, फिर इसको 40 करिए, फिर 1 घंटे करिए, यानी 60 मिनट करिए, 60 मिनट, इसी तरह इसकी ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए। यानी आप लगभग आदत डाल लीजिए कि 3 से 4 घंटे आपको बैठना ही है, क्योंकि ये बैठना ही पड़ेगा आपको। अब आप अगर आपकी आदत पड़ गई कि हाँ अब हम 3 से 4 घंटे बैठ ले रहे हैं, उसके बाद आप बोलने का प्रयास करिए, बोलने का। और बोलने में भी यही है, बोलने में आपको क्या करना है, पहले 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, इसी तरह से आप बोलने का। पहले क्या है, दोपहर का, ये दोपहर में करेंगे तो बेहतर। हालांकि आप आदत तो है कभी भी डाल लेंगे, लेकिन दोपहर में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोपहर में पहला तो कथा होती है, ये हमने बता दिया, दोपहर में क्या होती है, कथा होती है। दूसरा क्या है, दोपहर में इतना आलस्य लगता है, अगर आदत ना हो किसी की तो दोपहर में इतना भयंकर आलस्य आता है, खाने के बाद खासकर दोपहर में इतना भयंकर आलस्य आता है कि फिर लगता है कि अब मिल जाए खटिया बिस्तर तो उसी में पड़े रहें, बस हो गया, और उसी में पड़े पड़े सोचे कि हाँ ये कथा हो रही, वो कथा हो रही। तो दोपहर में आलस्य भयंकर आता है, इसलिए आदत डालनी होगी। आलस्य लगेगा शुरू में, उसको छोड़ना नहीं है कि आलस्य लग रहा है, अरे गुरुजी ने बताया था कि 2 घंटे बैठना है, हम तो बैठ ही नहीं पाए, चलो छोड़ते हैं, नहीं कर पाएंगे। शुरू में होगा, कम से कम कोई भी आदत डालने के लिए आपको 15 दिन का समय लगता है। अगर आदत छोड़वानी है तो भी 15 दिन का समय दीजिए, छूट जाएगी। अगर कोई आदत डालनी है तो भी 15 दिन का समय दीजिए, वो आदत अपने आप डेवलप हो जाएगी, विकास हो जाएगा आपके शरीर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। एक चीज़ और है खान पान का, चलिए खान पान थोड़ा इरेज करके इसको बताते हैं, खान पान का क्या कर लेना चाहिए आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप एकदम ठूस लें, क्या बोलते हैं उसको, गले के एकदम तीरे तक, और फिर मंच में जाए तो एकदम भरी भरी डकार लें। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वीडियो आप ही लोग भेजे हैं तो मैंने देखा है आपका कि एकदम भयंकर खा लिए। तो थोड़ा कम खाइए, स्वल्पाहार खाइए, स्वल्पाहार भोजन होना चाहिए। हो सके तो आप दोपहर में फल ले लें तो बेहतर होगा, लेकिन अगर फल से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आपका आहार एकदम संतुलित स्वल्पाहार होना चाहिए। थोड़ा सा खाइए ताकि बैठने में कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। पानी थोड़ा कम पीजिए, पानी कम पीजिए, तो इससे बार बार आपको बाथरूम नहीं लगेगी, इससे दिक्कत आपको नहीं होगी। ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मैटर करती हैं। आप मान लीजिए, सपोज दैट, ये हम नहीं बताते, आप प्रारंभ में ये है,
आप बढ़िया खा लीजिए जैसे घर में खाते हैं, फिर आपको पहला क्या होगा, आलस लगेगी भोजन के बाद। दूसरा क्या होगा, आप जब वहाँ जाएंगे तो बोलते समय डकार आ जाएगी, लगातार आप जब बोल रहे हैं डकार आ जाएगी, स्वतः आगे, उसमें कोई आप रोक नहीं सकते। तो एक दो बार ठीक है, लेकिन आपका अगर रोज रोज ये होगा कि आप बता रहे हैं कि सुदामा जी की ये हालत देखकर कन्हैया जी व्याकुल हो गए और वहीं भयंकर डकार आ गई, तो कैसा लगे, बड़ा ही अजीब लगेगा। एक दो दिन के बाद ठीक है, लेकिन लगातार आदत में हो जाएगा तो गड़बड़ होगा। तो क्या करना है, स्वल्पाहार लीजिए, फिर अगर हो सके तो फल लीजिए, पानी कम लीजिए, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और एक चीज़ कर सकते हैं, कथा के पूर्व ही ले लीजिए भोजन, कथा के 1 घंटे पूर्व, 1 घंटे पूर्व ही भोजन ले लीजिए। तो इससे क्या होगा, भोजन पाचन क्रिया सक्षम हो जाएगी उसमें, तो आपको दिक्कत नहीं हो, भोजन पच जाएगा शरीर में। तो कथा के 1 घंटे पूर्व अगर हो सके तो भोजन ले लीजिए, नहीं कि कथा आप अभी भोजन किए सीधे चल जाइए कथा में, इसमें शरीर को तकलीफ होगी जब आप बोलेंगे, क्योंकि भोजन के तुरंत बाद अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे शरीर में ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी या शरीर में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो हमने आपको समय सारणी बता दी, सवेरे आपको क्या करना है वो बता दिया, दोपहर में आपको क्या करना है ये बता दिया। इतना ही समय देना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम 15 घंटे पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहो, जब तक आप इफेक्टिव नहीं पढ़ोगे। पूरी रात पढ़ने से क्या मतलब है, ये कोई वनडे एग्जाम नहीं है कि आप पूरी रात पढ़ के जाओ, एक दिन आपको बस क्लिक करना है। ये आपको लगातार बोलने वाला है, आपको जागृत रहना है। और जागृत कब रहेंगे, जब आप पहले से आपकी आदत बनी रहेगी कि दोपहर में नहीं सोना है, सुबह जल्दी जगना है। अगर आपकी आदत नहीं है सुबह जल्दी जगने की, आप अचानक जगेंगे तो सारा दिन आलस से आलस लगेगा, आपको लगेगा नींद आ रही, नींद आ रही, दिमाग काम नहीं करेगा, बोलेंगे कुछ मतलब कुछ और होगा, मतलब कुछ है और है, बोलेंगे कुछ और। तो ये आदत आपको डालनी होगी। तो इसको आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको कुछ और आपके मन में भी है, कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करिए और वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। और जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है भागवत जी का, तो नोट्स ले लेंगे। नोट्स की जानकारी आप नंबरों में कॉल करके ले सकते हैं। आप कहीं भी ढूंढेंगे तो नंबर मिल जाएगा। भागवत जी का नोट्स तैयार करवा दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।